श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अथ प्रश्नोपनिषद। यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति 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 ओम। आइए आज से हम प्रश्नोपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करने के लिए बैठे हुए हैं। यह उपनिषद अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा के ब्राह्मण भाग के अंतर्गत वर्णित है। इस उपनिषद में पिप्पलाद ऋषि ने परब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा रखने वाले 6 ऋषियों का क्रमशः प्रश्नों का उत्तर प्रदान किया हुआ है। इसीलिए इसका नाम भी प्रश्नोपनिषद पड़ा है। वो 6 ऋषि थे। एक तो भारद्वाज ऋषि के पुत्र सुकेशा, शिवी कुमार सत्यकाम, शौर्यायणी, आश्वलायन, भार्गव और कबंदी। ये 6 ऋषियों के द्वारा परब्रह्म परमात्मा के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछे जाने पर इन सभी का उत्तर पिप्पलाद ऋषि ने इस उपनिषद में प्रदान किया हुआ है। इस उपनिषद में प्रत्येक प्रश्न उत्तर का एक भाग है, अर्थात 6 ऋषि के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर यह 6 भागों में ये उपनिषद वर्णित है। प्रथम प्रश्न के भाग में 16 मंत्र है, द्वितीय प्रश्न के भाग में 13 मंत्र, तृतीय प्रश्न भाग में 12 मंत्र, चतुर्थ प्रश्न भाग में 11 मंत्र, पांचवा प्रश्न भाग में 7 मंत्र और छठवां प्रश्न भाग में 8 मंत्र है। और कुल मिला करके 67 मंत्र इस प्रश्नोपनिषद में वर्णित है। और इस उपनिषद का भी विषय वस्तु वही परब्रह्म परमात्मा के ही साक्षात्कार करना है। वो कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे व्यवहार करता है आदि का समाधान करने की कोशिश इस उपनिषद ने किया हुआ है। इतना ही नहीं, जीव कैसे देह धारण करता है, क्यों देह धारण कर लेता है और देह धारण के पश्चात उसकी कैसी स्थिति रहती है। और इसी क्रम में संवत्सर, अयन, मास, पक्ष, अहोरात्र आदि का संबंध पर ब्रह्म परमात्मा से कैसे होता है। जीव को मतलब प्राणी के अंतर्गत, प्राणी के अंदर में कितने देवता रहते हैं और वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। साथ साथ में प्राण किससे उत्पन्न होता है, जीव में कैसे प्रवेश करता है वो प्राण, और एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है। स्वप्न अवस्था में शरीर के देवता कहाँ कैसे रहते हैं, ओंकार क्या है, सृष्टि कैसे होता है आदि इत्यादि के विषय में बृहत्तर ढंग से यहाँ पर चिंतन मनन किया हुआ है। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत ये उपनिषद प्रश्नोत्तर एक तरह से देखा जाए गुरु शिष्य
के बीच का संवाद के रूप में ये वर्णित है। शिष्य की प्रश्न, शिष्य की जिज्ञासा को गुरु समाधान करते जाते हैं। इस प्रकार की ये उपनिषद का स्वरूप है। अब हम प्रथम प्रश्न में प्रवेश करने से पहले इस उपनिषद में 2 मंत्र द्वारा मंगलाचरण या शांति पाठ किया गया है। उन मंत्रों का पहले शांति पाठ वाचन करके फिर हम विधिवत रूप से प्रथम प्रश्न के भाग में हम प्रवेश होंगे। यह शांति पाठ के 2 मंत्र इस प्रकार से वर्णित हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम सविर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बृहसेम हिते वहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रसभाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये 2 मंत्र शांति पाठ के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब इन मंत्रों का भाव यही है कि गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु सहपाठी मिल करके मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने। भद्रम कर्णेभिः, निंदा, चुगली, गाली या दूसरी पाप की बातें हमारे कान में न पड़े। हमारा अपना जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें। न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों की ओर हमारी दृष्टि आकर्षण कभी नहीं हो। हमारा शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं संपुष्ट हो, वह भी इसीलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में न बीते। हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्यों में आ सके और संचालन, संरक्षण देवता हमारी प्रत्येक इंद्रियों में व्याप्त होकर के करते रहें। उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियां सुगमता पूर्वक सन्मार्ग में लगी रह सकती है। उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है कि जिनका सुयश सब ओर फैलाए, हे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्ट निवारक तार्क्ष और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियां हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे साथ प्राणी मात्रा का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, ये 3 प्रकार की तापों की निरंतर शांति होती रहे। यही भाव ये 2 मंत्रों का ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अब इसके पश्चात प्रथम प्रश्न, जिसमें 16 मंत्र वर्णन है, उनका हम चिंतन मनन अब आगे बढ़ा रहे हैं। पहला मंत्र इस प्रकार से वर्णन है। ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैवश्च सत्यकामः शौर्यायणि च गार्ग्यः कौशल्याश्चाश्वालायनो भार्गवो वैदर्भिः कवन्दी कात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परं ब्रह्मान् वेशमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति।
तेह समित पाणयो भगवंतं पिप्पलाद उपसन्नः। ये है मंत्र। यहां ओम शब्द से ये मंत्र प्रारंभ हुआ है। ओंकार साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप है और उसी परमात्मा को स्मरण करते हुए ये उपनिषद प्रारंभ किया हुआ है। अब ये 6 ऋषियों की यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। सुकेशा च भारद्वाज, ये सुकेशा जो ऋषि हैं भारद्वाज के पुत्र हैं। शैवश्च सत्यकाम, अथा शिवी कुमार सत्यकाम है। गर्ग गोत्र में उत्पन्न शौर्यायणी है। कौशल देश निवासी आश्वलायन है। विदर्भ देशीय भार्गव है और कत्य के प्रपौत्र कबंदी। ये 6 ऋषियों का यहाँ परिचय प्रदान किया। ये वेदाभ्यास के परायण और ब्रह्मनिष्ठ और श्रद्धा पूर्वक वेदानुकूल आचरण करने वाले थे। एक बार ये 6 ऋषि परब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा से एक साथ ही बाहर निकले और इन्होंने सुना था कि पिप्पलाद ऋषि इस विषय को विशेष रूप से जानते हैं। यही सोच करके कि परब्रह्म के संबंध में हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो ऋषि हमें स्पष्ट रूप से समझाएंगे, बताएंगे। यही सोच करके ये 6 के 6 ऋषि जिज्ञासु बन करके हाथ में समिधा लेकर के महर्षि पिप्पलाद के पास पहुंचे। ये भाव ये प्रथम मंत्र का था। अब जब वहां पर पहुंचे उसके पश्चात क्या हुआ इसका वर्णन दूसरे मंत्र में है। तान्ह स ऋषि उवाचः भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्याथः यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वः वो वक्ष्यामि इति। जैसे वहां पर पहुंचे 6 ऋषि और परब्रह्म की जिज्ञासा उन्होंने अभिव्यक्त की। ये देख करके, ये सुन करके महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा कि तुम लोग तपस्वी हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक सांगोपांग आप सभी ने वेद पढ़े हुए हैं, अर्थात वेद का आप सभी ने अध्ययन किया हुआ है और फिर भी मेरे आश्रम में रह करके यदि आप जिज्ञासु बन करके आए हैं परब्रह्म परमात्मा की आपको ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपको इसी आश्रम में रह करके अर्थात हमारे आश्रम में रह करके पुनः 1 वर्ष पर्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप सभी तपस्या करो और उसके बाद तुम लोग जो चाहो फिर मुझे प्रश्न करना और यदि तुम्हारे पूछे हुए विषय का मुझे ज्ञान होगा तो निसंदेह ही उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं भलीभांति समझाऊंगा, बुझाऊंगा। इस तरीके से उन्होंने उत्तर दिया और इसके पश्चात ऋषि के आज्ञानुसार ये 6 ही ऋषि श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तपस्या के साथ विधि पूर्वक 1 वर्ष पर्यंत वहां पर निवास किए। उसी का वर्णन अगले सूत्र में इस प्रकार से है। अथा कबंदी कात्यायन उपेत्य प्रपक्ष भगवान कुतो हवा इमः प्रजा प्रजायन्त इति। जब ये 1 वर्ष का काल पूर्ण हुआ उसके पश्चात सबसे पहले कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंदी ने पिप्पलाद मुनि के पास जाकर के उन्होंने प्रश्न पूछा कि किस प्रसिद्धि और सुनिश्चित कारण विशेष से यह संपूर्ण प्रजा नाना रूपों में उत्पन्न होती है, ये मेरा
प्रश्न है, कृपा करके आप इसकी मुझे समझाइए। कहने का मतलब यही है कि जब उन्होंने 1 वर्ष तक त्यागमय जीवन इन्होंने व्यतीत किया, उसके बाद वे सब पुनः पिप्पलाद ऋषि के पास गए और उनमें से सर्वप्रथम कत्य ऋषि के प्रपुत्र कबंदी ने श्रद्धा और विनय पूर्वक उन्होंने प्रश्न रखा कि हे भगवान, जिससे ये संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है? अर्थात नाना योनियों में जो प्राणी इस जगत में जिस तरीके से आते हैं और आचरण व्यवहार करते हुए जीवन उनका क्रमशः बालक, वार्धक्य, युवा और वृद्धावस्था जिस तरीके से इन्हें प्राप्त हो जाती है, उसके पीछे ये जो सुनिश्चित जो कारण है, किसको कितना रहना है, किसको कितना क्या भोगना है आदि इत्यादि करने कराने वाला वो कौन है? कौन ऐसा तत्व है जो ये सभी कार्य हर एक जीवात्मा के लिए अलग अलग ढंगों से करता आ रहा है? कई जीव छोटे ही उम्र में चल बसते हैं, कई लोग जो है ना युवा अवस्था में, कई लोग वृद्धावस्था में भी काफी समय तक अपने हाथ पैर नहीं चलते हुए भी उन्हें रहना पड़ता है आदि इत्यादि। इसके पीछे का कारण क्या है और कौन ये सब चीज कराता है, ये उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न रखा। जब इस प्रकार से कबंदी ने इस प्रकार से प्रश्न रखा, अब उसी का ही उत्तर क्रमशः ये पहले प्रश्न के जो भाग है अब यहाँ पर पिप्पलाद प्रदान करते हैं और उसमें जो उत्तर देते हुए सबसे पहले मंत्र इस प्रकार से है, तस्मै स होवाचः प्रजा कामो वै प्रजापति स तपो अत्यप्यतः स तपस्तप्त्वा स मिथुनः उत्पादयते रयींच प्राणं चैत्येतो मे बहुधा प्रजा करिष्यतः इति। तस्मै स होवाच प्रजा कामो, अर्थात उससे वो प्रसिद्ध महर्षि अब उत्तर देते हुए कहने लगे, अर्थात पिप्पलाद मुनि इस प्रकार से कहने लगे कि वे प्रजा काम, निश्चय ही प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले जो प्रजापति हैं, सतपः अतप्यतः, उन्होंने काफी समय तक तपस्या किया और तपस्या करके सृष्टि आरंभ की। उससे पहले उन्होंने एक तो रई कहते हैं चंद्रमा, और दूसरा प्राणम च, दूसरा प्राण कहते हैं सूर्य, इति मिथुनम उत्पादयते, अर्थात ये 2 जुड़वा उन्होंने उत्पन्न किया, एक चंद्र और दूसरा सूर्य। इन्होंने जुड़वा को उत्पन्न किया और उन्हें उत्पन्न करने का उद्देश्य यह था कि दोनों मिलकर के नाना प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे। इसलिए इन्होंने, तो प्रजापति ने ये जुड़वा को पहले उत्पन्न किया। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि हे कात्यायन, यह बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर की सृष्टि के आदि में जब प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो उन्होंने संकल्प रूप तप किया। तप से उन्होंने सर्वप्रथम रई और प्राण, इन दोनों का एक जोड़ा उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न करने का उद्देश्य यही था कि दोनों मिलकर के मेरे लिए नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करेंगे। इस
सबको जीवन प्रदान करने वाली जो समष्टि जीवन शक्ति है, वस्तुतः वही प्राण, उसी को ही प्राण नाम दिया गया है। और इस जीवनी शक्ति से ही प्रकृति के स्थूल रूप में जो समस्त पदार्थों में जीवन स्थित होकर के ये कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यथा योग्य उसी के ही द्वारा सामंजस्य आता है। और स्थूलभूत समुदाय का नाम उन्होंने रई रखा। एक तो प्राण हो गया, और प्राण के लिए जो सहायक है उसको रई का, जबकि हमने पहले ही वर्णन किया प्राण का अर्थ सूर्य, रई का अर्थ चंद्रमा। और जो प्राण रूप जीवनी शक्ति से अनुप्राणित होकर के ये सभी कार्य होता है। प्राण चेतना है, रई शक्ति आकृति है। धनात्मक और ऋणात्मक दो तत्वों की भांति प्राण और रई की संयोग से ही सृष्टि का समस्त कार्य संपन्न होता है। केवल प्राण रहने से ही सृष्टि की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि प्राण को पोषण करने वाले तत्व रई है। कहने का मतलब सूर्य ऊर्जा के प्रतीक है। हरेक प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं, और उनको सभी प्रकार की चीजों से पोषण करने वाले चंद्रमा है। क्योंकि चंद्रमा की कला से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए चंद्रमा को अमृतमय तत्व माना गया है। जैसा कि पुराण ग्रंथों में, खासतौर से शिव पुराण में यह उल्लेख किया गया है, ये संसार अग्नि सोमात्मक है। अग्नि और सोम ये उसी का ही यहां पर वर्णन है। अग्नि सूर्य का प्रतीक, चंद्र पोषण का प्रतीक, सोम मतलब चंद्रमा पोषण का प्रतीक। सभी वनस्पतियों को अमृत प्रदान करने वाले, सभी प्राणियों को अन्न प्रदान करने वाले चंद्रमा है। तो इन दोनों की संयोग से ही पुरुष और प्रकृति के नाम से, इन दोनों को ही पुरुष और प्रकृति के नाम से स्मरण किया जाता है। जैसे सांख्य शास्त्र में एक प्रकृति और दूसरा पुरुष इस तरीके से वर्णित है। ये वही हैं सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य ऊर्जा प्रदान करने वाले, चंद्रमा उनको पोषण करने वाले। सभी अनाज आदि जो भी उत्पन्न, फसलें आदि जो उत्पन्न, फलों में जो रस प्रदान करने वाले चंद्रमा है। और उस वृक्ष को अभिवृद्धि करने वाले, बढ़ाने वाले, उसमें शक्ति प्रदान करने वाले भगवान सूर्य है। हमारे शरीर में भी वही है। हमारे शरीर के अंतर्गत जो भी, शरीर के अंतर्गत जो उष्ण शक्ति है, जो सामर्थ्य शक्ति है, जो ऊर्जामय जो शरीर शक्ति है, वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि इसके अंदर में जो हमारे अंदर में जिसके द्वारा ये शरीर पोषित हो रहा है, वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यहाँ प्रकृति पुरुष को सूर्य और चंद्रमा, प्राण और राय आदि नाम से, रई आदि नाम से यहाँ पर पुकारा गया है। पहले तो इन्होंने ये परिचय दिया। अब दूसरे सूत्र में, अगले सूत्र में कहते हैं पिप्पलाद मुनि, आदित्यो वै प्राणो रैरेव चंद्रमः रैर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान् मूर्तिरेव रयि। अर्थात यह निश्चय है कि आदित्य वही, अर्थात सूर्य ही प्राण है, जो अभी हमने बताया, और चंद्रमा एवं, चंद्रमा ही रई है। यत मूर्तम च, जो कुछ
आकार वाला है, पृथ्वी जल और तेज, अमूर्तम च जो आकार रहित है, जैसे आकाश है, वायु है, एतत् सर्वम वही, ये सभी रही मतलब चंद्रमा का स्वरूप है। इसलिए मूर्ति एवं मूर्त मात्र ही देखने और जानने में आने वाली सभी वस्तुएं रही है, अर्थात चंद्रमा का प्रतिनिधित्व स्वरूप है, प्रकृति का प्रतिनिधित्व स्वरूप है। चाहे चंद्रमा कहें, चाहे रई कहें, चाहे प्रकृति कहें, सभी एक ही है। शब्द अलग अलग है लेकिन इनका भाव एक ही है। तो कहने का मतलब यही है कि प्राण और रई का स्वरूप यहाँ पर इस मंत्र में समझाने की कोशिश उन्होंने किया। पिपला जी कहते हैं कि ये देखने वाला संपूर्ण जगत प्राण और रई, ये दोनों तत्वों के संयोग से, सम्मिश्रण से सम्मिलित होकर के, ओतप्रोत होकर के ये संसार बना हुआ है। इसलिए यद्यपि इन्हें पृथक पृथक करके नहीं बताया जा सकता है, जैसे बागर्था विव संपृक्तो, वाणी और अर्थ में जो अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों का एक ही जैसे है, उसी प्रकार का इनका भी स्वरूप है। और तथापि इस प्रकार समझो कि यह सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही प्राण है, क्योंकि इसमें ही सबको जीवन प्रदान करने वाली चेतना शक्ति की प्रधानता और अधिकता रहती है। और यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्ति का घनीभूत स्वरूप है। इसी प्रकार यह चंद्रमा ही रही है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों का पुष्ट करने वाली भूत तन्मात्राओं की अधिकता इसके अंदर में है। समस्त प्राणियों के स्थूल शरीरों का पोषण इस चंद्रमा की शक्ति को पाकर ही होता है। हमारे शरीर में ये दोनों शक्तियां प्रत्येक अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। शरीर में ही नहीं, सारा संसार में ही ये व्यापक रूप से चर अचर समस्त क्षेत्रों में यही दो तत्व ही नख और मांस, जैसे है ना, नाखून और मांस जैसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से ये इन दोनों का संबंध है। उनमें जीवनी शक्ति का संबंध सूर्य से है, मांस, मेद और स्थूल तत्वों का संबंध चंद्रमा से है। जो जीवन अंदर से जो जीवन शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, वो सूर्य से संबंधित है। तो ये शरीर में जो मांस है, मेदा है, मज्जा है, केस है, ये सभी चंद्रमा से संबंधित है। इस तरीके से ये एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है और एक दूसरे से संबंधित है। और अगले सूत्र में कहते हैं, अथादित्यः उदयन यत प्राचि दिशि प्रविशति तेन प्राच्यन प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, यद दक्षिणाम यत प्रतीचि यद उदीचि यदधो यदूर्ध्वं यदंतरः दिशो यत सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। तो इसमें यह कहा गया है कि जो जीवन शक्ति है संपूर्ण प्राणियों की, उसके साथ सूर्य का संबंध दिखलाया गया है इस सूत्र में। भाव यही है कि रात्रि के बाद जब सूर्य उदय होकर के पूर्व दिशा में अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय वहाँ के प्राणियों के प्राणों की अपनी किरणों को धारण करता है। उनकी जीवन शक्ति का सूर्य की किरणों से संबंध होकर के उसमें नवीन स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जिस समय जिस दिशा में जहाँ जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, वहाँ वहाँ प्राणियों की स्फूर्ति रहता है। इसलिए सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण है। इस प्रकार से ये भाव ये सूत्र में वर्णन किया हुआ है। सबको प्राण देने वाला, सबको शक्ति देने वाला, सबको हिम्मत देने वाला, सबको सभी प्रकार की ऊर्जा देने वाला स्वरूप साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं। उन्हीं के द्वारा ही हम शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरे सूत्र में, अगले सूत्र में कहा गया है कि स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्नि उदायते तदे तत्
दृचाभ्ययुक्तम, अर्थात यह सूर्य ही उदय होता है जिसको वैश्वानर अग्नि अथवा जठराग्नि विश्वरूप प्राण के रूप में इसको वर्णन किया गया है। और यही बात ऋचा द्वारा आगे कही गई है। कहने का मतलब प्राणियों के शरीर में जो वैश्वानर नाम से कही जाने वाली जठराग्नि है, हमारे अंदर में जो जठराग्नि है, जो हम भोजन पाते हैं तो वो पचाने वाला जठराग्नि है। जठर कहते हैं पेट को, उसमें अग्नि स्थित है। वही हमारी पाचन प्रक्रिया को वही अपने कार्य करता है, तो जिससे अन्न का पाचन होता है, और वह सूर्य का ही अंश है। अतः सूर्य ही है वो जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान इन 5 रूपों में विभक्त प्राण है, और वह भी इस उदय होने वाले सूर्य का ही अंश है। इसलिए यह भी सूर्य ही है। और यही बात आगे की ऋचाओं में भी इस प्रकार से स्पष्ट किया हुआ है, जिनकी हम वर्णन आगे की प्रसंग में करेंगे। तो आज की प्रसंग को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। ये प्रश्नोपनिषद बड़ा अद्वितीय, अद्भुत और काफी रहस्यमय बातों को जो हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, इन सभी चीजों को ही परब्रह्म परमात्मा किस प्रकार से व्यापक रूप से घट-घटवासी जिसको वर्णन किया गया है, वो किस तरीके से विराजित है, उस स्वरूप का परिचय देते हुए स्पष्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसलिए सुनने लायक का, चिंतन मनन करने लायक का ये ग्रंथ है। वैसे भी उपनिषद के अध्ययन अनुशीलन से हमारा जीवन सहज और सरल बन जाता है। प्रभु परमात्मा की उपासना, आराधना, सेवा, पूजन करने में सहज और सरल रहता है। तो इन्हीं प्रसंगों के साथ आज की वाणी को मैं यहाँ पर, आज की प्रसंग को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। यहाँ तक हमने 7 मंत्रों का चिंतन मनन किया। बाकी रहे हुए मंत्रों का अगले पड़ाव में चिंतन करेंगे। तो आपका जीवन सुखद रहे, परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार करने में ये उपनिषद आपके लिए सहायक सिद्ध हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।